बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो मुसीबत इमरान ख़ान साहब के गले पड़ी हुई थी उसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहे थे, वो अब PMLN ने ज़बरदस्ती अपने गले में डाल दी है। और मज़े की बात यह है कि वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे और पूरे मुल्क के ऊपर एक बोझ बन गया है। मईशत को इन्होंने पूरी तरह से दिवालिया कर दिया है। कुछ मुबैना इतलात के मुताबिक 3 आलमी अच्छे खासे बैंक हैं, उन्होंने पाकिस्तान की LC को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यानी पाकिस्तान दिवालिया होने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है मुबैना तौर पे। ये चीज़ें रिपोर्टें मैं देख रहा था। अब कुछ और इश्यूज़ हैं, उन पे मैं बात करता हूँ। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने कहा था कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है और स्टेट बैंक का कानून तब्दील कर दिया है। मैंने आपको तब भी ये कहा था कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को कुछ खुद मुख्तारी दी है, ऐसी खुद मुख्तारी जो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतें थोड़ी बहुत देती रही हैं, और इमरान खान साहब ने उसी सिलसिले का एक कदम और चला है। और मैंने ये भी दावा किया था कि PMLN की हुकूमत जब भी आएगी वो इस चीज़ को कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे। आज PMLN, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान जो तीनों इल्ज़ाम लगाते रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया, फ़रोख्त कर दिया गया, और हम आते ही पहला काम ये करेंगे कि ये कानून वापस लेंगे। तीनों ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, टके का काम नहीं किया इसके ऊपर, और ना वो इसके लिए आए थे। मैं पहले कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे। ये ठीक काम हुआ है जो इमरान खान ने किया है, इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, और वाकई उसको रिवर्स नहीं किया गया। अब आ जाए मरियम नवाज साहिबा का एक बड़ा प्यारा खिताब, और उस खिताब के चंद जुमले आप चंद लम्हे के लिए सोचिए। ये थोड़ा अर्सा पहले का खिताब है, ज़रा आप ये जुमले मरियम नवाज साहिबा के सुने तो आपको आइडिया हो कि कल तक मरियम नवाज साहिबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर क्या कहती थी और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका दावा क्या था। ये जरा सुनिए आप। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था। तो आपने देखा कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दूंगा तो वो आके उसको ठीक कर दे, वापस खुद मुख्तारी उसकी वापस ले लें, वो नहीं ली। और IMF के कहने के ऊपर ही मौजूदा हुकूमत अब तस्लीम कर रही है कि हमने IMF के कहने के ऊपर ही ये जो कीमतें हैं ये बढ़ाई हैं। यानी इमरान खान को जब वो 8 रुपये या 5 रुपये बढ़ा रहे थे, कभी 3 रुपये बढ़ा रहे थे, तो ये हुकूमत ये कह रही थी कि IMF के कहने के ऊपर क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो। बड़ा इन्होंने रोला डाला हुआ था। अब खुद IMF के कहने के ऊपर बढ़ा रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो उस दौर में क्या कहा करते थे, ये जरा मिफ्ता इस्माइल साहब को आप सुने। महंगाई शुरू होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहां से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? गौर कीजिएगा, $1 अरब की उस वक्त भी बात थी, और ये कह रहे थे कि अगर आप $1 अरब IMF से ले आते हैं और उसके बदले में आप पेट्रोल 160 का कर देते हैं या 30 रुपये आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, तो ये कोई कामयाबी है। और हूबहू वही इस वक्त हो रहा है। $1 अरब तो इमरान खान को मिल रहे थे ना, और उन्होंने डील की, और अभी भी पेट्रोल 145 रुपये का था। दोबारा बताता हूँ, इमरान खान ने IMF से डील की, पेट्रोल 160 का नहीं किया, पेट्रोल आज भी 145 का था, यानी उससे 15 रुपये फिर सस्ता था, और इतना टाइम भी गुजर गया था। लेकिन $90 करोड़ की, यानी $1 अरब की इमरान खान की थी, $100 करोड़ की, इनको मिल रहे हैं IMF से $90 करोड़, यानी $10 करोड़ मजीद कम मिल रहे हैं, और कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं? 30 रुपये। तो ये उस वक्त कहते थे कि क्या ये कौन सी डील है, ये कौन सी कामयाबी है कि आप IMF से ले लें $100 करोड़ और 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दें, ये तो नाकामी है। तो अब ये ले रहे हैं $90 करोड़ और कीमत 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दी है मिलने से पहले ही। तो अब ये इसको इस दफ़ा कामयाबी करार दे रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था इस मामले पे, जरा ये भी सुन लें। मिफ्ता इस्माइल। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी
एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। नहीं, पेट्रोल महंगा करें, यहां तक आपने सुन लिया। अब जरा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुने कि वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या तनकीद किया करते थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऊपर। पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए। ये देखा आपने, 70 रुपए से कम होनी चाहिए, और ये भी 2021 का बयान है, ज़्यादा पुराना बयान नहीं है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत का जो ये वादा करके आए थे कि ये 70 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को ये ले गए हैं 180 रुपए तक, और ये पाकिस्तान की तारीख में अब तक होने वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा है। मरियम नवाज साहबा अब ये कह रही हैं कि अगर ये इजाफा ना करते तो डिफ़ॉल्ट हो जाते, लेकिन मरियम नवाज साहबा थोड़ा अर्सा पहले तो कुछ और कह रही थी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज ये दोनों एक ट्रक के ऊपर सवार थे, और जिस ट्रक के ऊपर ये दोनों सवार थे उस ट्रक के सामने क्या लिखा हुआ था, ज़रा ये भी आप मुलाहिदा फरमाइए। ये तस्वीर आप देखें, ट्रक के सामने ये जो दायरा आपको नजर आ रहा है, इसमें हमजा शहबाज और मरियम नवाज दोनों खड़े हैं, और नीचे जो पोस्टर है उस पर लिखा है महंगाई मुकाओ मार्च। और इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। महंगाई मुकाने की बजाय महंगाई को बहुत ज़्यादा कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, और अब महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आने वाला है। तो ये जी इनका मैंने आपको सारा चट्टा कट्टा बता दिया कि ये कहते कुछ थे कि पब्लिक के रिलीफ के लिए हम आए हैं। ये एक्चुअली पब्लिक के रिलीफ के लिए नहीं आए थे, ये आए थे इलेक्शन के सिस्टम में धांधली करने के लिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म। ये आए थे नैब के पर काटने के लिए, नैब कवानीन में तमाम तरमीम करके नैब ख़त्म। 2 तारीख को चेयरमैन नैब का जो है मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी का उसी दिन नैब का चेयरमैन तैनात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, और राजा रियाज जो हैं वो मिलकर शहबाज शरीफ के साथ एक नया चेयरमैन नैब जो है वो वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, और वो इनको कुछ भी नहीं कहेगा, इनका अपना बंदा आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे जैसे अजहर सिद्दीक साहब ने अभी ये खबर दी है, और इसको असद खरल साहब ने भी दिया खबर को, कि चुपके चुपके से एक मिली भगत हुई है जो सामने आ गई है, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत ये दोनों मिलकर, यानी अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान वज़ीर आज़म, ये मिलकर फैसला करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स कौन से होंगे, निगरान हुकूमत क्या होगी, चेयरमैन नैब कौन बनेगा, अहम तैनातियाँ होती हैं ना ये। तो इन्होंने जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह खान और बाबर हसन भरवाना, इन दोनों को इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो 2 नहीं थे, जो 2 मेंबर्स नहीं थे, वो इनको इन्होंने मुकर्रर कर दिया है। अब इन दोनों की जो पहचान बताई जा रही है मुबैना तौर पे, ये PMLN के बहुत करीब हैं, PMLN के बहुत करीब हैं। तो ये एक वारदात PMLN ने डाल दी है, आने वाले वक्त में वो अपना चेयरमैन नैब भी लेकर आएंगे। तो आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन इन मामलात पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट एतराज़ कर चुकी है कि आप अपने करप्शन से, केसेस से बचने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये मामलात रिवर्स भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला है, ये शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्मनामे से, और पिछली मरतबा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें कई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तजर्बाती तौर पे पहली मरतबा वोट डालने का हक भी दिया गया था, और इसका तजर्बा किया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी नहीं चाहता, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भी नहीं चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मौजूद है, और उन्होंने ये कहा था कि हक दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जबकि इमरान खान साहब ने कानून बनाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया था। अब PMLN ने उनका ये हक छीन लिया है, और फौरी तौर पे आज भी मेरे ख्याल में ये कर लेंगे, उसको सेनेट के सामने लेकर जाएंगे, और सेनेट से भी इसको मंजूर करवा लेंगे, और ये बाकायदा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट EVM मशीन की तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी की है, वो 2 बड़े अहम मुकदमात को लेकर जा रहे हैं अदालतों में। एक तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको वोट का हक दे दिया जाए उससे वोट का हक वापस नहीं लिया जा सकता, और ये बुनियादी हक है कि वो वोट डालें। अब उसका तरीक़ाकार जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर और इदारों के साथ मिलकर तय किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अदालत में ज़रूर लेकर जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत तो नहीं है, लेकिन वो मुकदमात बनवाने की कोशिश करेंगे, दरख्वास्तें देंगे, क्योंकि जो उनके लोग कत्ल हुए हैं, जिनको मारा गया है, और जो पुलिस ने टॉर्चर किया है,
जो बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो शेलिंग हुई है और एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए गए हैं, और कितने बड़े पैमाने पे। ये एक रिपोर्ट है जो गैदर की थी जनरल अमजद शुएब साहब ने, और उनकी जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया भी अपने वीलॉग में। इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल साहब ये बता रहे थे कि कुछ 4000 ऑपरेशन पुलिस ने टोटल किए हैं। 4000 पुलिस के ऑपरेशन हुए हैं पीटीआई को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। बंदे टोटल पीटीआई के 200 से 300 थे बकौल राणा सनाउल्लाह के, तो ऑपरेशन उसके लिए 4000 किए गए हैं। और जो टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 75,000 उन्होंने कहा, मेरी इतला के मुताबिक वो 25,000 के आसपास थे, लेकिन जनरल साहब बता रहे हैं कि 75,000 शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं। रबड़ बुलेट्स 5,000 इस्तेमाल की गई हैं, और पुलिस की जो फोर्स नफरी इस्तेमाल की गई है वो 1,80,000 पुलिस वाले थे। यानी 1,80,000 को अगर आप डिवाइड कर दें 200 पे या 300 बंदों पे भी, तो 150 से 200 बंदा पुलिस वाला एक बंदे के पीछे लगाया हुआ था। और उसके बाद जो कंटेनर्स लगाए गए हैं वो लगभग 20,000 कंटेनर्स को इस्तेमाल किया गया है पूरे पंजाब के जगह जगह शहरों में, हर जगह बंद करने के लिए, बंदिश लगाने के लिए। तो ये तो जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो मैंने आपको दिखा दी। लेकिन इन मामलात को लेकर अदालतों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, ताकि अदालती अहकामात के बाद जब PMLN की हुकूमत ना हो तो ये मुकदमा दर्ज करवाए जाएँ। वो राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दर्ज करवाएंगे, और दीगर जो PMLN की क़यादत है उनके खिलाफ करवाएंगे। IG को, SSP को, CCPO को, DIG को, इन लोगों को इसके अंदर फरीक बनाया जाएगा। होम सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बड़ा ब्रूटल अटैक है जो हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिल्कुल खुश हैं और चुप हैं, यानी इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर बात ही नहीं कर रही। शहबाज शरीफ साहब का अपना स्टेटमेंट आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह का कोई वाक़या ही नहीं हुआ। यानी बड़ा क्लियरली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया शहबाज शरीफ साहब ने, उस स्टेटमेंट के अंदर यह है कि चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं हुआ, किसी किस्म का हमला नहीं किया गया, ना दीवारें फलांगी गई, ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई। हालांकि इस वक्त भी महमूद रशीद समेत बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पुलिस के पास गिरफ्तार हैं, और उनको पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है, उनको अभी तक छोड़ा नहीं। रियासत ने उनको कैप्चर किया हुआ है, अभी तक उनको आज़ाद नहीं किया गया, हालांकि अदालती अहकामात मौजूद हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर झूठ बोलता है कि ना दीवारें फैलागी गई और ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई, और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं कि ज़बरदस्ती दीवारें फैलागी भी गई और दरवाजे तोड़े भी गए। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा के बारे में ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगी कि उनका दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, पुलिस को ज़बरदस्ती अंदर नहीं घुसना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, ख्वाजा आसिफ माफ़ी मांग रहे हैं एक अमल के ऊपर, और शहबाज शरीफ आकर उस अमल को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा अमल हुआ ही नहीं। तो ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, और एक झूठ बोलने वाली हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान में, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, लेकिन अदालतों से अब ऑर्डर्स लिए जाएंगे और मुकदमात करवाने की कोशिश की जाएगी। PMLN के दौर में तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दौर में मुकदमात हो जाएंगे। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिल्कुल खुश और चुप, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यानी इससे आधे से आधा टॉर्चर अगर PMLN, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की रैली के ऊपर हो जाए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी रोला डाल देती हैं। अमेरिका और यूरोप जो है वो मामे बन जाते हैं फौरी तौर पे कि पाकिस्तान में गैर जमहूरी इक़दामात, पाकिस्तान में मुजाहिरीन पे टॉर्चर, पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों के ऊपर टीयर गैस, पाकिस्तान में ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन ना अमेरिका बोला ना यूरोप बोला, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान का ये नैरेटिव कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये नैरेटिव कि इनको अमेरिकन ने और मगरबी क़ुव्वतों ने मिलकर बनाया है, फिर तो ये नैरेटिव ठीक है और लगता भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो बोले ही नहीं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पे मौजूद हैं और वो खुद बहुत बड़े इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। वो कहते हैं हमारी पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बुनियादी नुक्ता इंसानी हकूक़ है, और इंसानी हकूक़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। ये सब कुछ देखने के बावजूद, हालांकि जो बैरून मुल्क मीडिया है, अल जज़ीरा, बाकी मीडिया, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कितना बड़ा टॉर्चर हुआ है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो हुआ उनकी ईमा पे हुआ, ये जो हुआ उनको खुश करने के लिए हुआ, और ये जो हुआ उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग निकले उनका ताल्लुक इमरान खान से था और इमरान खान आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी मांगता है।
वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ याद आ रही है। हमारे बहुत सारे जो सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो पेट्रोल की कीमत जब 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये बढ़ती थी ना, तो इतनी लंबी लंबी छलांगे मारते थे, इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारते थे कि बांदर भी डर जाते थे कि कहीं ये हमारी जगह ही ना ले लें। इतनी छलांगे मारते थे, इतना उछलते थे। लेकिन अब आप देखें कि वो बिल्कुल बिलों में घुसे हुए हैं, खामोश हैं, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। और बात करने से पहले जो है वो इजाज़त ली जाती है कि थोड़ी सी बात कर लें, इज्जत रह जाएगी हमारी। पेट्रोल बम फट गया, ये पेट्रोल का एटम बम फट गया, इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। 3 रुपये कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल का बम फट गया। अब 30 रुपये कीमत बढ़ी है, वो जनाब कुछ भी नहीं, खैर है, ज़रूरत थी, मईशत है, IMF से पैसे लेने हैं। अब तो पेट्रोल का एटम बम फटा है। यहाँ पाकिस्तान के मीडिया की, हमारी मीडिया की जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनकी, और पाकिस्तान के सारे निज़ाम की असलियत आपके सामने आ जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुनाफिकों के बीच में पाकिस्तान की आवाम फंसी हुई है, और बड़े लंबे अरसे तक उनको हीरो समझ के उनके पीछे चलते भी रहे हैं। बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी बदकिस्मती हो, लोगों को अब समझ आ गई है, और लोग सारा मामला अपने हाथ में लेकर जल्द सीधा कर देंगे, और बहुत जल्दी इंतखाबात आने भी वाले हैं। मैं आपको अज़हर सिद्दीक साहब की एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 6 दिन की मेहमान है। नैब कवानीन, इलेक्शन एक्ट और चंद और मामलात हल करने की इनको इजाज़त मिली है। अगला बजट पेश नहीं कर सकती, और मई के माह के अंदर ये रवाना हो जाएगी। खुदा हाफिज़। ऑपरेशन रजीम चेंज।